इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिमेडीज और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिजीज के क्रम में आज हम आपको वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया या सफ़ेद पानी आना या श्वेत प्रदर के बारे में जानेंगे। ये भी महिलाओं का होने वाला एक बहुत ही खतरनाक रोग है और ज़्यादातर मतलब विवाहित महिलाओं में ऐसा रोग देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी लड़कियों में भी, बच्चियों में भी ये आपको रोग आ जाता है। तो हम देखते हैं ये वाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया, यानी इसमें आपको महिलाओं के गुप्तांग से असामान्य मात्रा में सफ़ेद रंग का या आपको गाढ़ा बदबूदार स्राव होता है, उसे हम या पानी निकलता है, उसे हम आपको तब ल्यूकोरिया के नाम से या श्वेत प्रदर के नाम से जानते हैं, या इसको गुप्तांग से पानी जैसे बहने वाला स्राव को भी आपको वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर के नाम से हम जानते हैं। यह कई प्रकार का हो सकता है ना। जैसे मानते आपको महिलाओं के गुप्तांग के बाहरी भाग से स्राव होना, महिलाओं के गुप्तांग से बाहरी भाग से स्राव होना, साथ साथ में आंतरिक भाग से स्राव होना, या गुप्तांग के भीतरी भाग से स्राव होना, या गर्भाशय की गर्दन से यानी सर्विक्स रीजन से स्राव होना, या गर्भाशय के अंदर वाली आपको दीवार से स्राव होना, या आपको ये ऐसा हो सकता है ना। तो अब देखते हैं इसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो शरीर में पोषक तत्व की कमी है ना। हम बोले कि बताएं कि ज़्यादातर आपको विवाहित महिलाओं में ऐसा रोग देखने को मिलता है। तो शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाना है ना, या गुप्तांग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या अत्यधिक उपवास करना है ना, खाली पेट ज़्यादा रहना, जिसके चलते भी आपको महिलाएं आपको एनेमिक हो जाती हैं या कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो उस परिस्थिति में आपको इस तरह का स्राव होने लगता है। इसके अलावा शारीरिक एवं मानसिक आपको तनाव से ग्रसित महिलाओं को है ना, इसके अलावा यौन संक्रमित रोग के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है, या इम्यून सिस्टम जिस महिला का कमज़ोर पड़ गया है वो महिलाएं भी इसकी गिरफ्त में आ जाती हैं। इसके अलावा विटामिन सी, डी की कमी के चलते भी ये रोग देखने को मिलता है, और हार्मोनल असंतुलन के चलते भी ये रोग हो जाता है। कब्जियत होना या कीड़ा होना भी इस रोग का कारण बनता है। साथ साथ में स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी ये रोग आपको अक्सर देखने को मिलता है। अब इसका लक्षण देखते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकता है। गुप्तांग में खुजली महसूस होना, साथ साथ में पेड़ू, हाथ पैर में और कमर में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना या चक्कर आना, बार बार पेशाब लगना या पैखाना साफ नहीं होना, भूख कम लगना या चिड़चिड़ा हो जाना, स्राव का रंग गाढ़ा उजला या आपको पीला या मछली के धोन के समान होना, ये हम इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं निदान। समय से भोजन करना चाहिए महिलाओं को। जो स्तनपान करा रही हैं महिलाएं, उनको तो भोजन और भी आपको सुचारू रूप से पौष्टिक भोजन करना चाहिए है ना। खास तरह की इस दौरान है ना, ज़्यादातर आपको महिलाएं इस रोग से ग्रसित हो जाती हैं। इसमें पौष्टिक भोजन करना, गुप्तांग की सफाई रखना सबसे ज़रूरी होता है। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ से इसका इलाज हम कैसे करेंगे। तो डॉक्टर आपको सीसी मैटी द्वारा या डॉक्टर एजे गिल्डन है ना, या थियोडर क्रूस द्वारा आपको दिए गए फार्मूले के अनुसार आपको C1 और A3 का 3rd या 5th डाइल्यूशन है ना देना चाहिए। सैंगुइन टेम्परामेंट का अगर महिला है तो उसको S2 भी शामिल हम कर लेते हैं। S10 की सूखी गोलियां 2 से 5 गोली या 10 गोली आपको खाना खाने के दौरान या खाना खाने के बाद में खिलाना चाहिए। अगर महिला कब्जियत से ग्रसित है, पैखाना साफ नहीं हो रहा है, तो आपको S की मात्रा भी रात में देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कीड़ा इसका कारण है, वर्म के चलते है, तो भर ग्रुप की औषधि भरवन को भी हम लोग प्रयोग करते हैं। डॉक्टर NL सिन्हा द्वारा A2 और C2 का 10th डाइल्यूशन
मतलब प्रयोग किया जाता है। साथ साथ में आपको C2 का 200 डाइल्यूशन भी सप्ताह में एक बार खिलाने के लिए डॉक्टर अनिल सिन्हा द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको अगर उसमें स्राव के साथ में ब्लड की मात्रा आ रही है तो उसमें बी को हम लोग शामिल कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा आपको वाइटमिन C5 का मलहम आपको कमर पर और पेड़ों पर लगाना चाहिए। साथ साथ में सफाई पर ध्यान रखना चाहिए और पौष्टिक भोजन का आपको प्रयोग करना चाहिए।